तो यहाँ आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिक सेकंड का पेपर है, सेकंड ईयर डी फार्मा का आज पहला पेपर था उनका, आज से शुरू है एग्ज़ाम उनके। कोड नंबर इसमें डला हुआ है और ये इंग्लिश में है। अब मैं इसे पलट करके दिखाता हूँ दूसरी साइड से। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हिंदी में है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आप पेपर दे सकते हैं। जो भी आपने भाषा चुनी थी जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा गया था, आपने भाषा चुनी थी या आपके टीचर ने ही फार्म भर दिया होगा, उस दौरान जो भाषा चुनी जाती है उसी में आपको पेपर देना है। तो जो BTE UP वाले हैं वहाँ पर आपको एक सुविधा मिल जाती है कि आप हिंदी में पेपर दे सकते हैं। तो पेपर कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। कोई बहुविकल्प इसमें नहीं है, सारे ही लॉन्ग क्वेश्चन है एक तरह से इसमें। और सबसे पहले आप देख सकते हैं लिखा हुआ है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी आपको 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। 7 क्वेश्चन है टोटल, आप देखेंगे एक बार। देखिए जो क्वेश्चन पहला है उसके पार्ट हैं 3, ए बे से, ये पूरा एक क्वेश्चन गिना जाएगा, ये पार्ट है ए बे से। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आप, यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन है, इसमें कोई पार्ट नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसके 2 पार्ट हैं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, इसके 4 पार्ट हैं। 5वें के 2 हैं, छठे के 2 हैं, 7वें के 2 हैं। तो जब आप क्वेश्चन चुनते हैं तो पूरे पार्ट उसके करने होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 चुन लिया और उसका ए पार्ट कर लिया यानी नेजल स्प्रे, और बस नेजल स्प्रे लिख करके बाकी की छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आपको चारों पार्ट करने हैं, नेजल स्प्रे, माउथ वॉश, सिरप और लोशन। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं आप। इसमें जो है जो शॉर्ट फॉर्म होती हैं लैटिन भाषा में, उन्हें इंग्लिश में आपको पूरा करके लिखना था। जैसे पहला आप देख सकते हैं स्टैट, इसका इमीडिएटली होता है। या BD है तो ट्वाइस डेली होता है इसका मतलब। और IM है इंटरमस्कुलर होता है। PO है तो ये होता है बाई माउथ या ओरली। तो इस तरह की ये फुल फॉर्म आपको लिखनी थी। बाकी आप देख सकते हैं जब सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे आप ये देखिए, हालांकि ये अलग अलग इसमें क्वेश्चन हैं, अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है और ये टोटल बनता है 16 नंबर का। जैसे दवाओं की खुराक एवं खुराक के रूप तथा खुराक के निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। फिर एक न्यूमेरिकल इसमें जोड़ दिया, तो टोटल करके 16 नंबर का क्वेश्चन बना दिया है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को लेते हैं तो अकेले में इसमें 16 नंबर आते हैं। हालांकि 16 में से आपको काट पीट करके भैया 12-13 से कम तो मिलेंगे नहीं। तो फिर आप तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इस पेपर से आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि इस पेपर में आपको हर जगह से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें देखिए स्टेरिलिटी परीक्षण पर चर्चा कीजिए और विभिन्न ऑप्थेल्मिक उत्पादों की आवश्यक विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ए और बे पार्ट हैं। तो जो पहला पार्ट है वो चैप्टर अलग है, दूसरा अलग है। कोशिश ये की गई है कि सारे चैप्टर में से आपको क्वेश्चन दिए जाएं। तो कुछ इस तरह का सेकंड ईयर का पेपर था। कल एग्जाम है फर्स्ट ईयर वालों का, तो आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल गई। हालांकि आपके क्वेश्चन पेपर में बहुविकल्प आएंगे तो आप उसके लिए भी तैयार रहें, बट आपको एक परफॉर्मेंस सा मैंने दिखा दिया है। अब पहला एग्जाम देकर के आते हैं, पहला पेपर देकर आते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूमती हैं। बाइक कहाँ खड़ी करेंगे, पेन से कैसे लिखेंगे, कहाँ सीट होगी, कैसे रोल नंबर ढूंढेंगे, कैसे रोल नंबर ढूंढेंगे, कौन सी सीट पर जाके बैठेंगे, कौन सा कमरा होगा, पानी की टंकी कहाँ मिलेगी, बाथरूम कहाँ करने जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। इससे डिस्टर्बेंस बहुत हो जाती है। लेकिन जब आप पहला पेपर दे लेते हैं ना, तो फिर आपको हर चीज़ की नॉलेज हो जाती है। कभी कहेंगे कि आप इस पर साइन कर दीजिए, कभी कहेंगे रोल नंबर ये है, इस पर ये लिख दीजिए, कभी कुछ, कभी रोल नंबर दिखाइए। तो जब आप पहला पेपर दे लेते हैं तो एक आपको थोड़ा सा ताकत सी मिलती है दिमागी, कि अब आपको पता चल जाता है कि नेक्स्ट पेपर में आपको क्या करना है, कि रिलैक्स होकर के जाएं। जो आपने याद किया है वो आपका वही आएगा, ऐसा नहीं अलग नहीं आएगा, लेकिन रिलैक्स होकर जाएंगे तो उसको क्वेश्चन को समझने की आपको शक्ति मिलेगी। आप डर करके भूल जाते हैं, नई सीट पर जाकर बैठते हैं, टीचर आपके पास बैठ गया, आपको कहीं दूर कोने में बैठा दिया, आप उस चक्कर में ना आपका दिमाग ऐसा काम करता है कि फिर आप सारे क्वेश्चन भूलना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की कोशिश करें कि अपने दिमाग को स्थिर या स्टेबल करने की कोशिश करें। कल फर्स्ट ईयर वालों का एग्जाम शुरू है, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि आपके पेपर बहुत अच्छे जाएँ और आप सभी पेपर में पास हों। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।